क्या आपने कभी सुना है किसी राजा और उसके वफादार सेवक की ऐसी कहानी जहां स्वामी और सेवक दोनों अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हों? ऐसी कहानी जो बलिदान, धर्म और कर्तव्य की पराकाष्ठा दिखाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजा रूपसेन और वीरवर की एक रोमांचक कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में सबसे बड़ा धर्म स्वामी के लिए त्याग करना है? जानिए इस अद्भुत कहानी में। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए। वीरवर ने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सभी दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? वीरवर ने उत्तर दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा और अधिक चकित हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? लेकिन राजा ने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करता। एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता वह अपनी स्त्री बच्चों को खिलाता और अंत में स्वयं खाता। काम उसका यह था कि रात होते ही ढाल तलवार लेकर राजमहल के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब भी आवश्यकता होती वह तुरंत हाजिर रहता। एक आधी रात को राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए कौन और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर उसने देखा कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और फिर सिर पीट पीट कर रोती थी, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकल रहा था। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूं। राजा विक्रम के घर में खोटे काम हो रहे हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा 1 महीने के भीतर मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ उपाय है। पूरब में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो यह विपदा टल सकती है। राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल सुनाया। उसकी स्त्री ने बेटे को जगाया। बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने यह बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम और तीसरा यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर और क्या होगा? वीरवर ने अपनी स्त्री से पूछा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा में है। चारों जने देवी के मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने खांडे से बेटे का सिर काट दिया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी अपने सिर पर खांडा चला दिया। दुखी मां ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वीरवर ने सोचा, घर में अब कोई नहीं रहा तो मैं भी जीकर क्या करूंगा, और उसने भी अपना सिर काट दिया। जब राजा को यह सब पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा। चारों के बलिदान को देखकर वह दुखी हो गया और सोचने लगा, ऐसे राज करने से धिक्कार है। राजा ने भी अपनी तलवार उठाई और जैसे ही वह अपना सिर काटने वाला था, देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा वह मैं दूंगी। राजा ने कहा, हे देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को पुनः जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन्हें फिर से जला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा ने उत्तर दिया, राजा का। स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का अपने प्राण और राजपाट को त्यागने को तैयार होना सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनते ही बेताल फिर गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। क्या आप भी मानते हैं कि राजा का बलिदान सबसे बड़ा था? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।